चलिए, हेलो एवरीवन। हम साइज़ को ज़्यादा ज़ूम नहीं कर सकते, जितना ज़ूम हो सके उतना ज़ूम के ही अकॉर्डिंग। चलिए, हेलो एवरीवन, आप हैं कैसे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, जिस चैप्टर का नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है वही चैप्टर हम आज स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो भी कंसेप्ट है थोड़ा ईजी है बट ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, थोड़ा स्लोली चलेंगे। जिसको ज़्यादा स्लो लगता है तो वो स्पीड बढ़ा के अपना देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। चैप्टर 6, इसमें इसका नेम जो है हम रिप्रेजेंट कर देते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। यही आपका नेम है चैप्टर का। तो इससे पिछले हम ये क्लास 5 का है, जो यहाँ पे कंडीशन जो भी पढ़ा रहे क्लास 5 का है। मतलब क्लास 4 में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे फैक्टर्स के बारे में, उसके बाद मल्टीपल्स के बारे में, दोनों के बारे में आप लोग क्लास 5 में पढ़ चुके होंगे। क्लास 5 में ये फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर चुके होंगे और मल्टीपल्स भी पढ़ लिए होंगे। तो ये क्लास 4 का ही टॉपिक है, बट क्लास 5 में भी उसको दिया गया है, थोड़ा डिटेल में किया गया है, तो इसको भी समझना मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये फैक्टर और मल्टीपल से हम चलेंगे। तो पहला हेडिंग हम इसमें स्टार्ट करते हैं मल्टीपल से, उसके बाद फैक्टर से समझेंगे, या फैक्टर से भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो पहला हम फैक्टर से ही पढ़ते हैं। हेडिंग डालते फैक्टर। फैक्टर्स। अब यहाँ पे क्या है, किसी भी नंबर्स का फैक्टर कैसे हम निकालते हैं। वैसे फैक्टर्स का डिफाइन हम कर सकते हैं इजीली रूप से, उसमें कोई भी नंबर रहेगा। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं फैक्टर। पहले हम इसको समझा देते हैं, जिसका एग्जैक्टली डिवाइजर हो सके। जैसे मान लीजिए ए नंबर डिवाइड्स another number exactly then the divisor divisor is called factor। इज कॉल्ड फैक्टर, ठीक है। या ए फैक्टर भी हो सकता है, मतलब कोई नंबर जो है अदर नंबर से डिवाइजिबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पहले फैक्टर के बारे में पूरा 100% डिस्कस कर लेते हैं, आगे तब पढ़ेंगे हम मल्टीपल। जैसे समझिए, यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं। हमको मान लीजिए यहाँ पे 4 का फैक्टर निकालना है। कोई नंबर है 4 का फैक्टर, जब हम फैक्ट को आउट करेंगे तो 1 मल्टीपल 4। अब यहाँ पे 2 से हम डिवाइड देंगे तो इसका क्या आएगा, 2 आएगा। तो ऑल फैक्टर ऑफ 4, ऑल फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होगा आपको, 1 2, यहाँ पे डबल 2 है तो एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे, एंड 4, यही होगा आपको। जैसे सेकेंड का हम लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे समझाने के लिए। कोई भी नंबर का फैक्टर यदि निकालना है क्या है, तो इसमें थोड़ा हम डिस्कस कर देते हैं इसमें फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में। वैसे आप लोग 4 क्लास में ठीक से इसको पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे जैसे 12 का हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द फैक्टर ऑफ 12, ऐसे भी हो सकता है। तो हम 12 का फैक्टर फाइंड करेंगे।
तो देखो ईज़ी रूप से ये है कि हमको पहले चेक करना है 1 डिजिट करके, इसमें 12 है तो 12 में पहले 1 से डिवाइड देंगे, तो 1 से डिवाइड देंगे 12 में तो इसका क्वोशंट क्या आएगा? 12 ही आएगा, तो ये 12 बनेगा। उसके बाद हम 2 से चेक करेंगे, 2 से यदि 12 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा इसका? 6 आएगा। 3 में 4 आएगा, 4 से 3 फिर वही रिप्रेजेंट होते रहे। अब यहाँ पे ये हमको एक पर्पस ये जानना है, यहाँ पे हमको ये कंडीशन जानना है कि जैसे मान लीजिए 12 है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? 12। तो हमको फैक्टर निकालना है, तो हम ये माइंड में सेट करेंगे कि 1 में ऐसा कौन सा नंबर को मल्टीपल करेंगे कि 12 आ जाएगा। तो 1 के टेबल में तो 12 तो आता है 12 टाइम्स में। अगेन फिर हम 2 से चेक करेंगे, माइंड में ही थोड़ा सा थिंकिंग करेंगे कि 2 में ऐसा कौन सा नंबर को मल्टीपल करने के बाद 12 आता है। देख लीजिए यहाँ पे ये दोनों नंबर को मल्टीपल ऑफ 2 नंबर को करने पर मेरा क्या होता है? 12 के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे 6 आएगा। तो वैसे तो ये फैक्टर्स जब भी निकालते हैं तो 1 2 एक-एक करके डिवाइड दे के निकालते हैं, ये आपको डिटेल हुआ, लेकिन कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे 6 है। अब 1 से भी इसमें लग रहा, अब माइंड में थिंकिंग करो कि 3 में ऐसा कौन सा नंबर को हम, या 3 के टेबल को पढ़ने से क्या 12 आ रहा है? तो देख सकते हैं कि 12 3 के टेबल को रीड करने से आ रहा है 4 टाइम्स में। अब यहाँ पे 4 आएगा, 4 के टेबल को रीड करने से 12 आएगा, यस 3। तो यहाँ पे क्या है? यही नंबर, यहाँ पे 3 मल्टीपल 4 समझो, या 4 मल्टीपल 3 समझो, बट यहीं तक आएगा, इससे आगे नहीं आएगा। टोटल 12 का फैक्टर ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल फैक्टर ऑफ 2 है, तो यहाँ पर नॉर्मली हम लिख देते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12 एंड क्या है? 12। ये आपका फैक्टर्स है। तो इस टाइप से ही ये फैक्टर डिसाइड होगा, ये फैक्टर बनेगा। ओके, तो जैसे नॉर्मली हम कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उतना ले लेते हैं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24। हमको क्या निकालना है? 24 का फैक्टर निकालना है। तो 24 का फैक्टर निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे? कंडीशन देखिए, 24 लिखेंगे। अब जिसको मल्टीपल करके यहाँ पे हम 2 डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका 24 का हमको फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फैक्टर। ध्यान से समझेंगे। तो हम 1 में ऐसा कौन सा नंबर को, मतलब ऐसा 2 नंबर को मल्टीपल करने पे 24 हो जाएगा। तो 24, 2 को किस नंबर से मल्टीपल करने पर 24 आएगा? तो 12 को। 3 को किस नंबर से मल्टीपल करने पे 24। यदि आप लोग को इसमें करने में दिक्कत होगा तो ये ऐसे समझेंगे, फैक्टर निकालते निकालते क्या 1 2 3, मतलब हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 को किस नंबर से मल्टीपल करेंगे कि 24 आएगा? तो वैसे जिसको रिमेंबर है कर सकते हैं। मान लीजिए इससे बड़ा लेंथी सवाल आ गया तो वहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 और इस 24 को क्या करेंगे? डिवाइड देंगे। क्या 8 3 जा 24, यहाँ पे आपको क्या है? कट गया। तो यहाँ पे जो क्वोशंट बचा यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, आप 4 को 6 से कर सकते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, 5 में 24 कभी आता है? 5 के टेबल में नहीं आता। चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, मतलब ज़्यादा हो जाता है 20। यहाँ पे रिमाइंडर 4 बच जाता है, 4 टाइम्स में लगाते हैं, मतलब ये आपको नहीं लगेगा 5 से नहीं होगा। अब यहाँ पे 6 से देखेंगे, 5 से तो नहीं हो रहा, 5 से नहीं होगा तो हम क्या 6 से देखेंगे, 6 से देखेंगे तो 4 आएगा। मान लीजिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है, अब फिर यही बात यहाँ पे रिपीट होगा, फैक्टर आगे रहेगी। तो जो चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रहा है इसको छोड़ दो। ठीक, चलिए, तो 24 का ऑल फैक्टर जो मेरा निकला है, हम यहाँ से काउंट करेंगे, इसको पहले पूरे को लेंगे फिर इसको लेंगे, मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24।
तो 24 का फैक्टर कहेगा निकालने के, तो ये मेरा कंडीशन होगा। ओके, इतना ऑल फैक्टर है। तो इतना करने के बाद इसी को फैक्टर करते हैं। इस टाइप से जो सॉल्व किया रहता है इसी को फैक्टर होता है। तो अभी हम फैक्टर के ही बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो फैक्टर नॉर्मली फैक्टर समाप्त हो गया। नॉर्मली हम इस टाइप से एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से हो सकता है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। फर्स्ट में ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, ऐसे कर दो ऑफ 12। तो 12 का ऑल फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे 8। तो जितना फैक्टर निकला है उस टोटल को लिखेंगे। क्या निकला था तभी हम लिए थे, 1 भी आया था, 2 भी, 3, 4, उसके बाद 6 एंड 12। ठीक है, इस जैसे हम डायरेक्ट कर दिए। ज़्यादा फैक्टर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी डायरेक्ट बना लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे वही है ना, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो यहाँ पे 12 का कहीं ना निकालने होंगे हम। यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे मिला लीजिए, है ना, 1 2 3। उसके बाद क्या है, 3 4 6 12। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 6 12। तो इस टाइप से बनेगा, यही कंडीशन है फैक्टर का। बस ये तो 4 का ही है हम, लेकिन 5 में हम कर रहे हैं, मतलब ऐसी इजी होगा आप लोगों को समझने में, कुछ नहीं, ये सब आपको मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप समझेंगे हम मल्टीपल। फैक्टर फिनिश हो चुका है, अब मल्टीपल समझेंगे। मल्टीपल के बारे में हम समझेंगे। मल्टीपल में क्या होता है, द डिवाइडेंड इज कॉल्ड मल्टीपल। वैसे भी कह सकते हैं, डिवाइजर का जो होता है उसको मल्टीपल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से ही हम समझते हैं यहाँ पे मल्टीपल किसको। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको आएगा फर्स्ट 5, ऐसे भी क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, हम सिर्फ क्वेश्चन से चलते समझाते हैं मल्टीपल। जैसे यहाँ पे कोई भी टेबल लेते, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2। ये आपको जो देखने को जो आ रहा है ये मल्टीपल है। ये मल्टीपल ऑफ 3, मतलब मल्टीपल जो है 2 का है। किसका मल्टीपल है, 2 का। टोटल कितना मल्टीपल है, 4, 1 2 3 4। 2 का 4 मल्टीपल यहाँ पे लिखे हैं। क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे कहेगा 5 4 का मल्टीपल लिखने के लिए, 4 का 5 मल्टीपल कहेगा लिखने के लिए। तो 4 का 5 मल्टीपल यही लिखेंगे। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5। मतलब मल्टीपल मतलब ये होता है कि मतलब जिसका टेबल रिमेंबर है, टेबल ही है, यहाँ पे देख सकते हैं टेबल ही है। तो जो टेबल है तो वो मल्टीपल किया गया। इसमें ध्यान समझे, इसमें 4 में 1 से मल्टीपल किया गया, इसमें 2 से, इसमें 3 से, ऐसे करके 4 5 6 ऐसे करके जाते रहते हैं। ये जो आपको देखने को जो आ रहा है इसी को हम कहते हैं मल्टीपल। क्वेश्चन किस टाइप से होगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन को रिव्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पे 5 फर्स्ट 5 इस टाइप से होगा। फर्स्ट 5 सॉरी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 ले लेते हैं। इसमें हमको ये कह रहा था फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। अब जिसको टेबल रिमेंबर है तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम कर देते हैं जिसको जैसे टेबल रिमेंबर है तो 6 का मल्टीपल क्या होगा, ये तो मल्टीपल डायरेक्टली हो। जिसको टेबल कंप्लीट है तो कितना करा, 6। फर्स्ट 5 1 2 3 4 5 पे हमको करना था, हम 6 कर दिए। 5 पे लिखना है मल्टीपल। ओके,
चलिए, तो ये तो डायरेक्ट हो गया। यदि हम इसको डिटेल में करेंगे तो 6 का 5 मल्टीपल करेंगे तो 5 टाइम्स तक इसको मल्टीपल करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम अगेन दूसरे टाइम्स 6 को एक बार 1 टाइम्स में करेंगे, 6 को 2 टाइम्स में करेंगे, 6 को 3 टाइम्स में करेंगे, 6 को 4 टाइम्स और 6 को 5 टाइम्स। हम क्या किए, 5 टाइम्स तक इसको नॉर्मली मल्टीपल करते गए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 20, 6 5 30, सॉरी 6 4 24, 6 5 30। तो इस टाइप से ये मल्टीपल होगा। टोटल ये क्या हुआ, ये जो आपको निकला है ये इसी को मल्टीपल करते हैं। ये जो आंसर निकला है इसी को क्या कहते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो आंसर यही होगा। यदि डायरेक्ट आएगा तो डायरेक्ट ऐसे भी करके कर सकते हैं और ऐसे भी करके कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ये तो आप समझे मल्टीपल और फैक्टर, किस टाइप से मल्टीपल बनता है, किस टाइप से फैक्टर। तो ये सब जो भी कंडीशन है, जो जैसे बताएं थोड़ा सा रिमेंबर कर लेंगे तो आप लोग को फैक्टर और मल्टीपल में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस यही कंडीशन करना है। ज़्यादा बुक में देख सकते हैं, बुक में काफ़ी सारे हैं कि फैक्टर फाइंड आउट करने। वैसे तो 4 क्लास में ज़्यादा है, 5 में तो ये सब सिर्फ टॉपिक दिया गया है थोड़ा समझने के लिए और इसके प्रॉपर्टी बताया गया है। तो हम अब प्रॉपर्टी से चलते हैं, ठीक है। फैक्टर का प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मल्टीपल का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एक एक करके सबका प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। आप ध्यान समझिए, मेन चीज़ है प्रॉपर्टी इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रॉपर्टी से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ सॉर्ट हो सकता है। सारे मतलब एडिशन का भी प्रॉपर्टी होता है, मल्टीप्लिकेशन का भी होता है, डिवीजन का भी होता है। प्रॉपर्टी से ये होता है कि हमको सॉल्व करने में इजी होता है और कुछ क्वेश्चन शॉर्ट भी बन सकता है। वैसे कोई भी सारे मैथ में क्वेश्चन होता है, सब डिटेल में ही बनता है। मैथ में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, धीरे धीरे बनाते बनाते ऑटोमेटिक प्रैक्टिस आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम खुद से शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो सारे अभी से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब का प्रॉपर्टी उधर पिछले क्लास में हम पढ़े हैं। तो यहाँ पे फैक्टर और मल्टीपल पढ़ रहे हैं, तो इसका भी प्रॉपर्टी पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम फिर क्वेश्चन बनाते वक्त प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा फास्ट में बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये कहता है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन समझाते हैं, ध्यान समझो। यहाँ पे जैसे कोई भी नंबर लेते, 2 के लिए 2 का फैक्टर क्या निकला, 1 और 2 निकला। जैसे 4 लेंगे तो 4 का क्या निकला, 1 4 2 2। अब यहाँ पे 5 लेते हैं तो 5 का क्या निकला, 1 5। जैसे मान लो 3 लेते तो 3 का क्या निकला, 1 और 3। यहाँ पे समझिए। अब इसमें थोड़ा सा आप माइंड को कंसस कीजिए कि ऐसा क्या है कि जो सारे नंबर में कॉमन आ रहा है, बताओ ऐसा क्या चीज़ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 का भी फैक्टर निकालें तो 3 का भी निकाले हैं, 4 5 का भी, 2 4 5 3 सारे का फैक्टर निकाले हैं। तो इसमें जो फैक्टर जो हम निकाले हैं, इसमें ऐसा कौन सा चीज़ है कि जो कॉमन है सम। 1 देख सकते हो, 1 जो है सभी नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। 1 क्या होता है, सभी नंबर का फैक्टर होता है। कोई भी नंबर है, एनी नंबर, प्राइम रहे, को प्राइम रहे, कंपोजिट, ये सब कोई भी नंबर है, सभी का फैक्टर 1 होगा 100%। 1 में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 इज ए फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर। यहाँ पे हम जो भी लिखाएंगे, क्या कहते हैं, जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे सब के बारे में हम समझेंगे, देखेंगे। यहाँ पे आप कोई भी नंबर चूज कर लीजिए, सारे का फैक्टर 1 होगा। 1 जो होता है सभी नंबर का फैक्टर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वही बात यहाँ पे हम लिखे, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एवरी मतलब प्रत्येक, सभी नंबर का 1 फैक्टर है।
अब दूसरा रूल समझते हैं, यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या होता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि किसी भी नंबर, इसी में हम समझा देते हैं आपको, समझ जाइए, ठीक है, रेड करके। मतलब किसी भी नंबर, कोई भी नंबर रहेगा नॉन जीरो नंबर, ये सारे क्या है, नॉन जीरो नंबर है, सारे क्या है आपको, नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब क्या होता है, जीरो नहीं। नॉन जीरो मतलब टू जो है जीरो नहीं है, रियल बात है। यहाँ पे लिखते हैं नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब ये समझेंगे जीरो नहीं है। क्या टू जीरो है, नहीं है जीरो। फोर जीरो है, नहीं है जीरो। फाइव जीरो है, नहीं है जीरो। थ्री जीरो है, नहीं है जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं। मतलब एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब कोई भी नॉन जीरो नंबर है उसका फैक्टर इटसेल्फ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए टू का वन तो सारे फैक्टर को होगा, ये तो कंडीशन आपको पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे टू का जो है खुद वही नंबर फैक्टर बन रहा है, इटसेल्फ नंबर बन रहा है। फोर का भी खुद वही नंबर फैक्टर बन रहा है, यहाँ पे फाइव का भी खुद वही फैक्टर बन रहा है, थ्री का भी खुद वही फैक्टर बन रहा है। तो मतलब ये कंडीशन है कि किसी भी नंबर का नॉन जीरो नंबर समझो, एनी नंबर हम बोलेंगे तो यहाँ पे नॉन जीरो नंबर समझिएगा। किसी भी नंबर का, एनी नंबर का फैक्टर जो है वह इटसेल्फ होता है, खुद होता है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी का फैक्टर खुद है। थ्री का भी खुद, थ्री का फैक्टर थ्री ही है, फोर का फैक्टर फोर ही है। तो यहाँ पे हम फैक्टर बताए थे, इसी के अकॉर्डिंग दे। तो मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कंडीशन, एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड का हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टीज समझते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत, वही बात जितना हम बोले हैं उसी को यहाँ पे हम रेड किए। एवरी नॉन जीरो नंबर, ठीक है, इज ए फैक्टर्स ऑफ इटसेल्फ। मतलब सभी नॉन जीरो नंबर, ये जितना भी हम नंबर लिए हैं सारे नंबर मेरा क्या है, नॉन जीरो है। मतलब जीरो नहीं है। क्या ये जीरो है, नहीं, कोई भी जीरो नहीं है। तो ये क्या हुआ, सभी का खुद का फैक्टर आ रहा है। देखिए थ्री का भी वही आ रहा है, फाइव का भी खुद फैक्टर आ रहा है, ठीक है। अब इसी में हम अब दूसरा यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं, उसी में कितना ज़्यादा अति हो जाता है। जैसे मान लो कोई एक नॉर्मली हम लेते हैं 6 6, कोई 7 ले, कोई भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे इस पे मतलब थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम बताने जा रहे हैं कैसे होगा। जैसे मान लें ये तो नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर है। अब यहाँ पे ये होता है कि कोई भी नंबर का फैक्टर होता है या उस नंबर से कम होता है या उस नंबर के इक्वल होता है। रियल बात है। जो नंबर, जिस नंबर का हम फैक्टर निकालने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 का हम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो मतलब 7 से सारे फैक्टर कम होगा, है कि नहीं। इसमें देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 6 लेते हैं, 6 का फैक्टर निकालते हैं, तो ये जो नंबर हम 6 को मान लो हेड मान लो, नॉर्मली अभी के लिए समझ लो हेड। तो 6 से जितना भी फैक्टर निकला है सारे के सारे फैक्टर क्या है, 6 से कम है कि नहीं, और 6 के बराबर है, उससे अधिक नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो जाता। तो मतलब ऑल फैक्टर ऑफ लेस देन ऑफ 6, मतलब जितना भी नॉन जीरो नंबर का फैक्टर में कोई भी नंबर आप कोई भी इमिडिएटली उठा लो, उसका फैक्टर निकालो, सभी का क्या होगा, जिस नंबर का फैक्टर निकालेंगे उस नंबर का फैक्टर उससे सारे कम होगा और उसके इक्वल होगा। ये कंडीशन 3 में है। तो हम यहाँ पे 3 का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए फैक्टर ऑफ नॉन जीरो नंबर ए फैक्टर ऑफ नॉन जीरो नंबर। देखो ये फैक्टर मतलब कहता है इस कोई भी नॉन जीरो नंबर का यदि हम फैक्टर निकालेंगे, इज क्या होगा, उससे लेस देन होगा, इज लेस देन और इक्वल होगा, इक्वल
टू द नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि ए फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर, मतलब कोई भी नॉन जीरो नंबर का यदि हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर नंबर नॉन जीरो नंबर इज लेस देन वन, हमको क्या होगा, लेस देन, मतलब उस नंबर से लेस देन होगा और उस नंबर के इक्वल होगा। तो वही बात यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, मतलब 6 का यदि हम फैक्टर निकालेंगे तो 6 से कम होगा और 6 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ को हम वर्ड में लिखे हैं, ए फैक्टर ऑफ नॉन जीरो नंबर, मतलब 6 क्या है, नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो नंबर इज, यदि नॉन जीरो नंबर है तो लेस देन और इक्वल ऑफ द नंबर, उसका फैक्टर क्या होगा, लेस देन होगा और उससे इक्वल होगा। अब यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं। फोर पट्टी में क्या होता है, देखो फोर पट्टी में यही कंडीशन कहता है, वन और सारे नंबर, कोई भी नंबर क्यों नहीं हो, वन और इटसेल्फ कम से कम 2 फैक्टर होता है, कम से कम 2 फैक्टर होता है। वन जो होता है वो सभी नंबर के लिए फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं इतना, तो वन इज द, यहाँ पे लिख सकते हैं वन इज द, वन जो होता है only number, one is the only number having one factor, one is the only number having factor,